महापुरुष समझाते हैं कि ऐसा सच है, ऐसा भी होता है, हमने भी देखा है और किताबों में भी पढ़ा है, इतिहास में भी और आज भी। जो लोग बंदगी के रास्ते पर चले जाते हैं वह जंगलों में जाकर बैठ जाते हैं, गुफाओं में जाकर बैठ जाते हैं, एकांत में जाकर बैठ जाते हैं। वजह क्या है? मन को उदास करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मन में वैराग्य तब आएगा जब मन उदास होगा। यह अच्छी बात है, पर महापुरुष फरमाते हैं कि तुझे यह सब करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं अपने मन को समझा, अपने घर को ही जंगल मान ले। क्यों? क्योंकि जंगल में तू अकेला है, असल में घर में भी तू अकेला ही है, भीड़ में। महापुरुष समझाते हैं जब मुसीबत आती है इंसान के ऊपर तब वो अकेला ही होता है, देखने के लिए सब साथ में होते हैं। ऐसी ऐसी पीड़ाएं हैं जिसमें कोई आपका साथ नहीं दे सकता। वाणी कहती है कि तेरे साथ कोई नहीं है, तू अकेला है। किस बात का अभिमान करता है? कोई कहता है कि मेरे रिश्तेदार बहुत हैं, कोई कहता है मेरे घर वाले बहुत हैं, कहता है मित्र बहुत हैं, किसके पॉलिटिकल अप्रोच हैं। वाणी कहती है तेरा कोई नहीं है, मुश्किल समय में सब तेरा साथ छोड़ जाएंगे। यह सब दिखावे के लिए है। जब तक तेरे पास धन है, जब तक तेरे पास सुख है, तेरे पास आएंगे। जिस दिन तेरे पर मुसीबत आई सब छोड़कर भाग जाएंगे। ये हम नहीं कहते, महापुरुष कहते हैं। वाणी कहती है, महापुरुष कहते हैं ज्ञान अपने मन को दे कि तेरा साथ कोई नहीं निभाने वाला। तो जंगल में भी अकेला है, यहाँ पर भी तो अकेला ही है। ग्रस्त में रहते उदास हो जा। वाणी कहती है जो गुरुमुख होते हैं, जिनकी सूरत नाम से जुड़ जाती है, वह भीड़ में बैठे हुए भी अकेले रहते हैं, क्योंकि उनकी सूरत गुरु के चरणों से जुड़ी होती है। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पास एक माता पिता आए, बड़े उदास थे। गुरु महाराज जी पूछने लगे कि क्या बात है? कहने लगे सच्चे पातशाह, हमारा एक ही बेटा है, उसका नाम अनंत सिंह है, वह साधु बनना चाहता है। फिर गुरु महाराज जी कहने लगे कि इसमें कौन सी बुरी बात है? साधु ही तो बनना चाहता है, चोर थोड़ी बनना चाहता। यह तो खुश होने वाली बात है, इस पर तो खुश होना चाहिए। कहने लगे कि महाराज यह बात तो ठीक है, परंतु ये घर बार छोड़कर जाना चाहता है। हमारा तो एक ही बेटा है, हमारा इकलौता बेटा है, हम क्या करेंगे? तब श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि उसे लेकर आओ। तो वह उसे किसी प्रकार से लेकर आए। गुरु महाराज जी ने उसे अपने पास बुलाया। कहने लगे कि यह तेरी सोच बनी कैसे? तेरे मन में ये विचार कैसे आया कि तुझे घर बार छोड़कर जंगलों में जाकर साधु बनना है? उसने कहा कि मैं गुरुवाणी का पाठ कर रहा था, उसमें एक पंक्ति आई। पंक्ति थी कि हे मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। हे मन तू सच को पकड़, नाम को पकड़। यह जो तेरा परिवार तू देख रहा है यह तेरे साथ नहीं जाने वाला है। कुटुंब जो देखदा चले नहीं तेरे नाले, साथ तेरे चले नहीं तिस नाल क्यों चितलावे। जो तेरे साथ जाना नहीं उसके साथ मन क्यों जोड़ रहा है? ऐसा काम क्यों कर रहा है जिसकी वजह से आगे तुझे पछताना पड़े? कहने लगा जब मैंने ये पंक्तियां सुनी, ध्यान से विचार किया, मुझे सब कुछ निरर्थक लगने लगा। अब मेरा मन कहता है कि सब कुछ छोड़कर मैं साधु बन जाऊं। तब श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे। कहने लगे कि आधा शब्द पढ़ता है, पूरा नहीं पढ़ता। इसके आगे की पंक्तियां पढ़। कहने लगे कि आगे की पंक्तियां तो पढ़। आगे की पंक्तियां कहती हैं, वाणी कहती है, सदगुरु का उपदेश सुन, तू होवे तेरे नाले। ठीक है, गृहस्थ में मन नहीं लगाना, कुटुंब जूठा है, फर्ज निभाने हैं, पर उपदेश सुन सदगुरु का। तू गुरु का उपदेश सुनेगा तब गुरु तेरा साथ देगा। उसके उपदेश के हिसाब से चल। गुरु का उपदेश है। गुरु का उपदेश ये नहीं है कि जंगल में चले जाओ। गुरु का उपदेश क्या है? मन ही माहे उदासा, कि घर को जंगल समझ ले। यह उपदेश मान, गुरु का उपदेश है। अगर इस उपदेश पर चलेगा गुरु तेरा साथ होगा। जब गुरु तेरा साथ होगा तो अपनी मंजिल को गृहस्थ में रहकर भी प्राप्त कर लेगा। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाल। यहाँ पर गुरु अमरदास जी के वचन याद आ गए प्रेमियों। कई लोग कहते हैं कि श्वास श्वास में सिमरन होना चाहिए, पर हमारा नहीं होता। कई गृहस्थी लोग रहते हैं, उनका नहीं हो पाता। घर के क्लेश हैं, दुकान की टेंशन, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, हमसे नहीं हो पाता। तो क्या हमारा बेड़ा पार नहीं होगा? तो गुरु अमरदास जी ने क्या वचन किए थे कि नाव 4 उंगली खाली पानी में डूबी हो,
नाव 4 उंगली खाली पानी में डूबी हो, सारी की सारी नाव ऊपर हो, तो भी वह नदी को पार कर जाती है। इतनी सी नाव सारी नदी को पार कर जाती है। दास ऐसी नाव में बैठा है, इतनी सी नाव बाहर होती है, नदी को पार कर जाती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि केवल 4 घड़ियां नाम जपो, 4 घड़ियां, केवल 4 घड़ियां। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 1.5 घंटे के ऊपर लगभग 2 घंटे की 4 घड़ियां होती हैं। कहते हैं गृहस्थ जीवन में केवल 4 घड़ियां नाम जप लो, इस भवसागर से पार हो जाओगे। एक महापुरुष बड़ी प्यारी घटना सुनाते हैं। कहते हैं एक जगह में गया, कहते हैं पंजाबी संगत थी जहाँ मैं कथा करने गया, सारी पंजाबी संगत थी। तो वहाँ कथा की मैंने, वहाँ पर मुझे किसी ने किताब दिलाकर, वहाँ पर 300 पन्नों की, 300 पन्ने थे उसके। वह कहने लगा कि यह किताब किसी संत ने लिखी है, 300 पन्ने हैं इसके, इसमें जीवन जीने की कला है कि जीवन को जीना कैसे है, कैसे प्रभु की प्राप्ति करनी है। 300 पन्नों की ये किताब बहुत ही मेहनत से लिखी है उन्होंने। कहते हैं बड़ी भावना से उसने मुझे दी, हिंदी में थी, मैंने ले लिया, मैंने पढ़ी। पूरी किताब पढ़ने के बाद दूसरे साल से जब वह महापुरुष फिर से वहाँ सत्संग करने गए तो वह आदमी फिर से मिला, पूछने लगा महापुरुषों से कि आपने वह किताब पढ़ी? महापुरुषों ने हाँ पढ़ी। महापुरुष कहने लगे कि मैंने उससे एक बात और कही, जिसने भी लिखी है आपके संतों ने किताब, उन पर कुर्बान जाऊं। उन्होंने इतनी मेहनत की है लिखने में, 300 पन्ने लिखे हैं, इतना ज्ञान डाला। उसके बाद पर कहने लगे कि जो उन्होंने मेहनत की है 300 पन्नों में, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने केवल एक शब्द में ही सारा ज्ञान दे दिया है जीवन का। सब ग्रंथों का सार है नाम, एक शब्द में पूरे जीवन का ज्ञान दे दिया है। अगर वो कोई कर ले तो प्रभु को पा ले। श्री गुरु महाराज जी एक शब्द में पूरे जीवन की कला बता रहे हैं। अगर गुरु की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त उठकर स्नान करके नाम जपो। गुरु का उपदेश कमाकर जो प्रभु का नाम जपता है पल पल, वह गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। उसकी सारी मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाएंगी, उसके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। 2 समय नियम करेगा, उठते बैठते नाम जपेगा, उठते बैठते उसके हृदय में नाम शुरू हो जाएगा। यह प्रभु की दात है। जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त रोज उठते हैं, नाम जपते हैं, उनके भीतर नाम अपने आप पूरा दिन चलते रहता है। यह गुरु की दात है। उठते बैठते बस नाम ही जपते रहते हैं। जिसके हृदय में श्वास श्वास सिमरन शुरू हो जाता है वह गुरु को भा जाता है, और जो गुरुमुख गुरु को भा गया बात ही खत्म हो गई। और क्या चाहिए? जो गुरु को भा जाए सब कुछ गुरु का उसका हो गया, सब प्राप्त हो गया। सिंपल सी बात है। ब्रह्मा मुहूर्त उठो, नाम जपो, 2 समय 5 नियम करो, सत्संग लगा के रखो, दुकानों में भी गुरु से जुड़े रहो, बस कैसे भी पूरा दिन। यह गुरु का उपदेश है। 2 समय 5 नियम कर लो, गुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएंगी, गुरु मिल जाएगा। महापुरुषों के वचन है, बहुत ही कीमती वचन है। उनके वचन लिखे हुए हैं कि हारने का क्या काम जब श्री गुरु महाराज जी का ओट आसरा लिया हो। कितनी बड़ी बात है ये गुरुमुखों, कितना दृढ़ निश्चय। अगर श्री गुरु महाराज जी का आसरा दिया है तो हार कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकता। आसरा कैसे लेते हैं? बातों का। श्री गुरु महाराज जी मेरे अंग संग हैं? नहीं। जिसके साथ सिमरन है उसके साथ श्री गुरु महाराज जी हैं। जो नाम जपता है, जो 5 नियम निभाता है, श्री गुरु महाराज जी उसके साथ हैं। जिसके नियम पक्के हैं श्री गुरु महाराज जी उसके साथ हैं। और जिसके साथ श्री गुरु महाराज जी हैं फिर हारने का क्या काम। कोई भी मुश्किल का समय आ जाए, कोई भी कंपटीशन का समय आ जाए, श्री गुरु महाराज जी का आसरा लो, अरदास करो कि सच्चे पातशाह श्री परमहंस महाराज जी ये काम करने जा रहा हूँ, तरस करना। महापुरुष कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी को अपनी तरफ कर लो, बातों से नहीं, नाम जप के, 5 नियम निभा के। महापुरुष समझाते हैं बेटा दो श्री गुरु महाराज जी को, नाम जप के 5 नियम निभाओ। श्री गुरु महाराज जी के अगो अरदास करो कि हे सच्चे पातशाह, यह बेटा है मेरी, यह काम करने जा रहा हूँ, तरस कर।